भविष्यवक्ता जकरिया की पुस्तक निर्वासित लोगों के बेबीलोन से यरूशलेम में वापस आने की बात की है। और हमें एजरा की पुस्तक में बताया गया है कि जकरिया और हग्गै ने मिलकर लोगों को मंदिर के पुनर्निर्माण करने तथा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की आशा रखने की चुनौती दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। अब बहुत समय पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि इसराइल का निर्वासन 70 वर्षों का होगा और उसके बाद परमेश्वर नए मंदिर में अपनी उपस्थिति को पुनर्स्थापित करेगा और सब जातियों पर अपने राज्य और मसीहा के शासन को स्थापित करेगा। इस पुस्तक की आरंभिक तिथियां बताती हैं कि वे 70 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसराइल में जीवन कठिन था और ऐसा प्रतीत हुआ इनमें से कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने वाली है। क्यों? और जकरिया की पुस्तक एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है। इसकी संरचना काफी स्पष्ट है। इसमें एक परिचय है जो जकरिया के स्वप्न दर्शनों के एक बड़े संग्रह के लिए भूमिका तैयार करता है और अध्याय 7 और 8 से इसकी समाप्ति होती है। और फिर उसके बाद काव्य और भविष्यवाणी के 2 और बड़े संग्रह आते हैं। आइए अब गहराई में चलें और देखें कि ये पुस्तक कैसे आगे बढ़ती है। ये जकरिया द्वारा अपनी पीढ़ी को दी गई इस चुनौती के साथ शुरू होती है कि वे परमेश्वर की ओर फिरें और अपने पूर्वजों की तरह न बने जिन्होंने विद्रोह किया और पहले के भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। और इसलिए अब निर्वासन से लौटे हुए लोग जकरिया को सकारात्मक रूप से उत्तर देते हैं। वे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है। अगला बड़ा खंड रात के समय के 8 दर्शनों का संग्रह है जिसका जकरिया ने अनुभव किया था। और आपको तैयार करने के लिए बता दें कि ये बहुत ही विचित्र अजीब रूपकों से भरे हुए हैं, बहुत कुछ आपके सपनों की तरह। ये विचार कि परमेश्वर प्रतीकात्मक स्वप्नों के द्वारा लोगों से बात करता है बहुत पुराना है। ये उत्पत्ति की पुस्तक में भी पाया जाता है, जहाँ याकूब या यूसुफ या फिरौन के स्वप्न पाए जाते हैं। इन्होंने उस समय घट रही घटनाओं को अर्थ प्रदान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने भविष्य के बारे में भी कुछ बताया। और अब यहाँ जकरिया स्वयं भी स्वप्न देखता है और उन्हें एक बहुत ही अच्छे समानांतर रूप में व्यवस्थित किया गया है। पहला और आखिरी दर्शन 4 घुड़सवारों के विषय में है। वे परमेश्वर की ओर से संसार पर पहरा देने वालों के समान हैं और ये जातियों पर परमेश्वर की सचेत पहरेदारी को दर्शाता है। खबर ये है कि संसार में शांति है और जकरिया के समय में ये दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर ने बेबीलोन पर विजय पाने और शांति स्थापित करने के लिए फारस को खड़ा किया। और इसलिए अब सवाल ये उठता है, इसराइल का 70 वर्षों का निर्वासन लगभग समाप्त हो चुका है। क्या यरूशलेम में मसीहा के राज्य का समय आ गया है? और परमेश्वर ये कहते हुए उत्तर देता है कि वो उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी है, लेकिन ये कब होगा इसके बारे में वो कोई उत्तर नहीं देता। दूसरा और 7वां दर्शन जोड़े में हैं, क्योंकि ये दोनों इसराइल के पहले के उन पापों पर आधारित विचार हैं जो उन्हें निर्वासन में ले गए थे। दूसरा दर्शन उन सींगों के विषय में है जो उन जातियों को दर्शाते हैं जिन्होंने इसराइल पर हमला करके उन्हें तितर बितर कर दिया था, अर्थात अश्शूर और बेबीलोन। लेकिन फिर इन सींगों या साम्राज्यों को भी लोहारों के एक समूह जो कि फारस का एक रूपक है के द्वारा तितर बितर कर दिया जाता है। 7वां स्वप्न टोकरी में एक स्त्री के बारे में है और हमें बताया गया है कि वो सदियों से इसराइल द्वारा वाचा के प्रति किए गए विद्रोह की प्रतीक है। फिर इस स्त्री को सारस के पंखों से उड़ने वाली अन्य स्त्रियां टोकरी में उठाकर बेबीलोन ले जाती हैं। ये बहुत ही विचित्र है। तीसरे और छठे दर्शन आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे दोनों नए यरूशलेम के पुनर्निर्माण के विषय में हैं। एक पुरुष है जो नगर को नाप रहा है। ये परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का रूपक है कि यरूशलेम का पुनर्निर्माण होगा और वो जातियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा और वे लोग परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे। और फिर छठा स्वप्न एक पत्र के विषय में है जो चोरों और झूठे लोगों को दंड देता हुआ नए यरूशलेम में चारों ओर उड़ता फिरता है। यहाँ विचार ये है कि नया यरूशलेम ऐसी जगह है जो पवित्र शास्त्र द्वारा पाप से शुद्ध की गई है। चौथे और 5वें दर्शन इस संग्रह के केंद्र में हैं और वे निर्वासन से लौटे हुए लोगों में से 2 प्रमुख अगुओं के विषय में हैं। अब महायाजक यहोशू और दाऊद के राजकीय उत्तराधिकारी यरुब्बाबेल के विषय में। यहोशू इसराइल के पाप को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने के लिए गंदे कपड़े पहना करता था, लेकिन फिर उन कपड़ों को हटा दिया जाता है और उसे नए वस्त्र और एक नई पगड़ी दी जाती है जो परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा का प्रतीक है।
और फिर एक स्वर्गदूत यहोशू से कहता है कि यदि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है तो वो उसके लोगों की अगुवाई करेगा और यहोशू भविष्य के मसीहा राजा का प्रतीक बन जाएगा। दूसरा दर्शन जैतून के 2 वृक्षों के बारे में है जो सोने के इस बड़े दीपक को तेल प्रदान करते हैं, जो उसके लोगों पर परमेश्वर की सचेत दृष्टि का प्रतीक है। और ये 2 वृक्ष 2 अभिषिक्त अगुओं यहोशू और जरुब्बाबेल को दर्शाते हैं जो मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यों की अगुवाई कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि यदि ये केवल राजनीतिक पैंतरेबाजी का नतीजा होगा तो सफलता इस नए मंदिर में नहीं आएगी। इसकी अपेक्षा इन 2 अगुओं का परमेश्वर के आत्मा के कार्य पर निर्भर होना जरूरी है। भविष्यवक्ता के एक और दर्शन के साथ ये दर्शन समाप्त होते हैं और ये केंद्र के चौथे और 5वें दर्शन के विषयों को लेता है। एक फिर से महायाजक यहोशू के विषय में बात है और उसे एक मुकुट दिया जाता है और भविष्य के मसीहा के प्रतीक के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है जो परमेश्वर के राज्य में एक याजक भी होगा। और फिर जकरिया ये कहकर समाप्त करता है कि ये सारे दर्शन केवल तभी पूरे होंगे यदि वर्तमान पीढ़ी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होगी और वाचा की शर्तों का पालन करेगी। और इसलिए कुल मिलाकर ये तीनों दर्शन इस बात पर बल देते हैं कि कैसे मसीहा के राज्य का आना इस पीढ़ी के परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने की शर्त पर आधारित है, जो हमें स्वप्नों की समाप्ति की ओर ले जाता है। ये जकरिया की ओर से एक और चुनौती है। इस्राएलियों का एक समूह आता है और वे लगभग 70 वर्षों से पहले के मंदिर के विनाश पर विलाप कर रहे थे और वे उससे पूछते हैं, क्या ये शोक को समाप्त कर देने का समय है? मेरा मतलब है, क्या परमेश्वर का राज्य बहुत जल्द आने वाला है? और जकरिया उन्हें फिर से याद दिलाता है कि कैसे उनके पूर्वजों ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा आई परमेश्वर की बुलाहट को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण निर्वासन आया। इस प्रकार वो उन्हें भी चुनौती देता है। वो कहता है, ये पीढ़ी मसीहा के राज्य को तभी देखेगी जब वे न्याय और शांति का अनुसरण करेंगे और वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। दूसरे शब्दों में जकरिया उनके प्रश्न को उलट देता है। वो पूछता है, क्या तुम ऐसे लोग बनोगे जो परमेश्वर के आने वाले राज्य को स्वीकार करने और उसमें सहभागी होने को तैयार हों? और ये सवाल बिना किसी उत्तर के ही रह जाता है। लोग उत्तर नहीं देते और पुस्तक आगे बढ़ जाती है। और फिर हम अंतिम खंडों में आते हैं जो अध्याय 1 से 8 से बहुत अलग है। प्रत्येक खंड आने वाले मसीहा के राज्य के बारे में कविताओं और रूपकों का बहुरूपी समूह है। अतः अध्याय 9 से 11 में आने वाला पहला खंड दीन मसीहा राजा के आने का वर्णन करता है, जो जातियों पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए नए यरूशलेम में एक गधे पर सवार होकर प्रवेश कर रहा है। लेकिन फिर अचानक इस राजा को इस्राएल के झुंड पर एक चरवाहे के रूप में दर्शाया जाता है और फिर उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, पहले उसके अपने ही लोगों के द्वारा, लेकिन फिर उनके अगुओं के द्वारा भी, जिन्हें चरवाहों के रूप में भी माना जाता है। परमेश्वर इस्राएल को इन भ्रष्ट चरवाहों के हाथों में सौंप देता है और इससे ये सवाल उठता है कि क्या इस्राएल अपने राजा को हमेशा ठुकराता रहेगा? और अध्याय 12 से 14 में आने वाला अंतिम खंड कहता है कि नहीं, ये मसीहा के भविष्य के राज्य के विषय में कविताओं और रूपकों का एक और मिश्रण है और वे नए यरूशलेम को ऐसे स्थान के रूप में दर्शाते हैं जहां परमेश्वर का न्याय अंततः जाति जाति में पाई जाने वाली बुराई का सामना करेगा और उसे दूर कर देगा। ये भविष्यवक्ता योएल या यहेजकेल के विषयों से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर परमेश्वर अपने लोगों के हृदयों में पाए जाने वाले विद्रोह का भी सामना करेगा। वो कहता है कि वो उन पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा ताकि वे पश्चाताप कर सकें और इस बात पर शोक मना सकें कि उन्होंने अपने मसीहा रूपी चरवाहे के प्रति विद्रोह करके उसे अस्वीकार कर दिया है। अंतिम अध्याय नए यरूशलेम के साथ समाप्त होता है, जिसे सब जातियों के एकत्रित होने के केंद्र के रूप में रखा गया है। और फिर ये नगर अदन की नई वाटिका बन जाता है और मंदिर से जीवन जल की एक नदी बह रही है जो सृष्टि को चंगाई प्रदान कर रही है। और इस तरह ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। जकरिया आपको अध्याय 1 से 8 और 9 से 14 के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। और मुख्य बात ये प्रतीत होती है कि पुस्तक के दूसरे आधे भाग में बताया गया मसीहा का भविष्य का राज्य तभी आएगा जब परमेश्वर के लोग वाचा के प्रति विश्वास योग्य होंगे, जो कि पहले आधे भाग का मुख्य विषय है। जकरिया की पुस्तक पढ़ना एक अद्भुत सवारी करने जैसा है। ये दर्शन और कविताएं चौंकाने वाले रूपकों से भरे हैं और वे विचारों के स्पष्ट प्रवाह का अनुसरण नहीं करते। और ये उसी बात का एक भाग है
जो वो समझाना चाहता है। ये इतिहास और हमारे जीवन की तरह है, यह हमेशा स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढांचे में सटीक नहीं बैठता, लेकिन भविष्यवक्ता उस परमेश्वर के कार्य करने वाले हाथ की झलक प्रदान करते हैं जो इतिहास को अपने उद्देश्यों की ओर ले जाता है। और इस प्रकार अंत में जकरिया हमें अव्यवस्था से ऊपर उठकर देखने और परमेश्वर के राज्य के आगमन की आशा रखने के लिए आमंत्रित करता है, जिसके द्वारा हमें वर्तमान में विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जकरिया की पुस्तक इसी विषय में है।